वेलकम अगेन टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन रीमन इंटीग्रल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रीमन इंटीग्रेबिलिटी की क्या कंडीशन है वो हमने देखा था। उसके लिए हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम किए थे, ठीक है। वो क्या थे? अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। इसके ऊपर हमने दो थ्योरम किए थे, ठीक है। ये रीमन इंटीग्रेबिलिटी की क्या कंडीशन है, ठीक है ना। थ्योरम में हम सुटेबली इसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज हम इंटीग्रेबिलिटी चेक करने वाले हैं कंटिन्यूस फंक्शन की और मोनोटोनिक फंक्शन की, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए फिर हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेबल, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या होगी? मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया, लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल ए बी, ठीक है। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन लेना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसको दिखाना इंटीग्रेबल। तो जो पहले शुरुआत में जो बेसिक चीज़ें लगेंगी उसे लिख लेंगे। लेट पी बी द एनी पार्टीशन, जिस तरह से हम लिखते थे x0 से लेके xn, ठीक है। पहला पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट बी। बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी विथ मेश ऑफ पी और नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, ठीक है। एंड स्मॉल एम के क्या होता है? ये इन्फीमम ऑफ फंक्शन इन द केथ सब इंटरवल, एंड कैपिटल एम पे इज द सुप्रीम ऑफ द फंक्शन इन द केथ सब इंटरवल, ठीक है। तो जो गिवन था वो हमने लिखा, कंटिन्यूस फंक्शन लिया और इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमने पार्टीशन ले ली, सुप्रीम और इन्फीमम निकाल लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेबल दिखाना है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो क्या करते थे? अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल दिखाते थे। अब हमें ये इस पर प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन है? अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन विथ मेश ऑफ पी दैट पार्टीशन लेस देन डेल्टा। हमें भी क्या दिखाना पड़ेगा? अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब अपर सम माइनस लोअर सम हमें निकालना है, ठीक है। तो ये निकालते हैं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? अपर सम माइनस लोअर सम। तो कंसीडर अपर सम माइनस लोअर सम, ये क्या लाना है हमें? लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? अपर सम समेशन, अपर है तो सुप्रीमम ऑफ एम के इंटू डेल्टा एक्स के इज फ्रॉम 1 to n, माइनस लोअर सम के लिए क्या आएगा? इन्फीमम स्मॉल एम के इंटू डेल्टा एक्स के इज लाइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से? डेल्टा एक्स के कॉमन निकल के आ जाए, समेशन साथ में ले लिया, के इज फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम के माइनस स्मॉल एम के इंटू डेल्टा एक्स के, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल एम के माइनस स्मॉल एम के, ये क्या है? सुप्रीमम, ठीक है ना। सुप्रीमम माइनस एम के, जैसे यहाँ पे माइनस लग जाएगा, दोनों जगह जैसे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो सुप्रीमम का क्या बन जाएगा? इन्फीमम। मतलब इन्फीमम क्या है? सबसे छोटी वैल्यू ना, और उसके सामने जैसे नेगेटिव वैल्यू लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? सुप्रीमम। जैसे देखिए अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके इन्फीमम है स्मॉल एम, सुप्रीमम है कैपिटल एम। जैसे मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बन जाएगा? इनइक्वालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब माइनस ऑफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ एम, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स किससे छोटा है? इससे, और इससे माइनस एम क्या हुआ? सबसे बड़ा हो गया ना, तो ये क्या बन जाएगा? सुप्रीमम, ठीक है। दोनों को फिर मैं एक साथ लिख सकता हूँ, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो भी जिस भी पॉइंट पे मिलेगा, मुझे पता नहीं ना इन्फीमम और सुप्रीमम किस पॉइंट पे मिलेगा, किसी भी एक पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ पे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये समेशन के इज फ्रॉम 1 to n सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश, ठीक है, इनटू डेल्टा एक्स के, वेयर दिस एक्स कॉमा एक्स डैश बिलोंग्स टू दिस केथ इंटरवल, ठीक है ना। सुप्रीमम और इन्फीमम, सुप्रीमम यहाँ पे मिल जाएगा, इन्फीमम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। दोनों को कॉमन सुप्रीमम कैसे आएगा समझ में आ गया। नेगेटिव लगते ही ये इन्फीमम का क्या बन जाएगा? सुप्रीमम, ठीक है। इसलिए सुप्रीमम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने लिया है जनरल कोई पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन के फ्रॉम 1 to n है,
तो बस इसी का निकलेगा, ये कांस्टेंट है, मॉडुलस लग गया ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश। ठीक है, क्या बचा, समेशन के फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स के। ठीक है, समेशन ऑफ डेल्टा एक्स क्या होता है, फ्रॉम के इज फ्रॉम 1 to n क्या होता है, b माइनस ए, पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। तो क्या आ जाएगा, सुप्रीमम मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अपर सम माइनस लोअर सम इज इक्वल टू दिस माइनस बी माइनस ए, पर हमें क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें चाहिए ना। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट आ गया, अभी हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूअस, और यहाँ पे हमने इंटरवल कौन सा लिया, बॉन्डेड इंटरवल लिया है। ठीक है, और वो क्लोज भी है, ए टू बी क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल ए टू बी है। ठीक है, और ये क्या है, बॉन्डेड भी है। ठीक है, एनी सेट विच इज बॉन्डेड एंड क्लोज इन रियल नंबर सिस्टम इज कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, एंड एनी फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट इंटरवल क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की जो डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल पॉइंट है। ठीक है, देखिए फिर कैसे लिखता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया था, अपर सम माइनस लोअर सम, दिस वैल्यू, इस नंबर दे दिया 1। ठीक है, अभी जो मैंने डिस्कस किया था, एज दिस इंटरवल इज क्लोज एंड बॉन्डेड इन आर, ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट एंड एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल ए बी। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटिटी, यूनिफॉर्म क्वांटिटी हमेशा इंटरवल पे होती है। ठीक है ना, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, फॉर x माइनस एक्स डैश। ठीक है, यहाँ पे हमने x डैश गिर लिया पॉइंट, क्या होता है, डेफिनेशन याद है कि नहीं, x माइनस वाई, कोई भी दो पॉइंट लेते हैं हमने और हमें एक सिंगल डेल्टा मिलता है, जिसके लिए वो फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है ओवर द होल इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, x माइनस एक्स डैश लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना, अभी देखिए, अभी यहाँ पे ये वैल्यू आने वाली है, यही इसका यूज़ करेंगे ना। ठीक है ना, ये x माइनस एक्स डैश लेस देन डेल्टा, ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे, क्योंकि जो हमने मेश लिया है वो क्या है, लेस देन डेल्टा है, और एक्स डैश वो इसी के पॉइंट है। ठीक है, अब इसका यूज़ करना है हमें, इसका यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस एक्स्ट्रा ये आ रहा है ना, और एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी है, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी है। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय क्या ले लूँगा, b माइनस है। ठीक है, तो फिर जैसे यहाँ पे पुट करूँगा एप्सिलॉन बाय b माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, एप्सिलॉन, वो भी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसे दे दिया हमें नंबर 2। ठीक है, देन यूजिंग 2 1 क्या हो जाएगा, यूजिंग 2 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, और वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन बाय b माइनस है और इंटू b माइनस है। ठीक है ना, और ये b माइनस है कैंसल, क्या बचेगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन। मतलब हमें क्या मिल गया, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना, मिल गया। तो दिस implies f is इंटीग्रेबल। ठीक है ना, बाय इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसान था। तो ये आपको रटना नहीं है, जिस तरह से जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से हम लिखते जाएंगे। अगर आप पहले शुरुआत में ये लिखेंगे, फिर आपको पता नहीं यहाँ पे क्या लेना है, फिर आपको अगर मैं डायरेक्ट ये लिखा होता तो आपको ये समझ भी नहीं आता कि मैंने ये क्यों लिया है। ठीक है ना, तो आपको जो निकालना, हमें यहाँ पे क्या निकालना था, इंटीग्रेबल निकालना था, इसलिए हमने अपर सम माइनस लोअर सम निकाला। जहाँ तक सॉल्व हुआ वहाँ तक हमने किया, फिर जहाँ पे अटक गए थे
फिर वहाँ उसका वैल्यू में हमने कंटिन्यूटी निकाला, यूनिफॉर्म क्वांटिटी से ये वैल्यू हमने यहाँ पे एडजस्ट किया और फिर हमें मिल गया अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम मोनोटॉनिक फंक्शन की भी इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो सेकंड हमारा फंक्शन क्या है, मोनोटॉनिक। ठीक है, तो इफ एफ इज अ मोनोटॉनिक इन ए बी देन इट इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। अभी हमें ये दिखाना है। ठीक है, देखिए तो जो गिवन है उन्होंने लिखा लेट फंक्शन एफ बी मोनोटॉनिक इन ए बी। अब मोनोटॉनिक है मतलब आइदर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो हम किसी एक के लिए दिखा देंगे इंक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग के लिए अपने आप ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यह हम ज़्यादातर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग लेते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अज्यूम दैट एफ इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, इन दिस इंटरवल ए बी, और पी पार्टीशन हमेशा की तरह ऑफ ए बी सच दैट मेश ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा। मेश ऑफ पी क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल डेल्टा x1 डेल्टा x2 से डेल्टा xn तक। ठीक है ना, पहले वीडियो लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसका यूज़ होगा तो इसे हम नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब बताएं मुझे फंक्शन क्या है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटॉनिक, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हमें फिर से क्या दिखाना है, इंटीग्रेबल दिखाना है। मतलब फिर से वही अपर सम माइनस लोअर सम निकालनी है। अपर सम माइनस लोअर सम में क्या आता है, सुप्रीम माइनस इन्फीरियर, अभी जैसे हमने निकाला था। तो फंक्शन अभी इसके पहले के फंक्शन जनरल था, इसलिए हमने एक्स और एक डैश पॉइंट लिया था कि जहाँ पे फंक्शन का इन्फीरियर और सुप्रीमम मिलेगा। अब यहाँ पे दिया है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले बार जब क्वेश्चन किए थे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन किया था, तो ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग था ना, तो वहाँ पे डिस्कस किया था। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग है। अगर ये आपका कोई केथ इंटरवल है एक्स के माइनस 1 कॉमा एक्स के, ठीक है, कोई भी केथ इंटरवल है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होने के कारण जो सुप्रीम वैल्यू है, सुप्रीम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, राइट साइड पे मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा सुप्रीम वैल्यू। तो एम के कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, और इन्फीरियर वैल्यू कहाँ पे मिलेगी फंक्शन की, इधर लेफ्ट साइड में इंटरवल के, और ये क्या होगा आपका स्मॉल एम के। ठीक है, तो किसी भी केथ इंटरवल में राइट साइड पे क्या मिलेगा आपको, राइट साइड के पॉइंट पे क्या मिलेगा, सुप्रीमम, और लेफ्ट साइड के पॉइंट पे क्या मिलेगा, इन्फीरियर, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक, तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होने के कारण नाउ इन्फीरियर स्मॉल एम के क्या है, इन्फीरियर ऑफ फंक्शन सच दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन एक्स के माइनस 1 कॉमा एक्स के, ये होता है ना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इस इंटरवल में फंक्शन की इन्फीरियर वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, लेफ्ट साइड के पॉइंट पे। अभी जैसे डिस्कस किया था इन्फीरियर वैल्यू निकालनी है, तो कहाँ पे मिलेगी, एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से सुप्रीमम क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू एक्स के माइनस 1 कॉमा एक्स के, कहाँ पे मिलेगा, राइट साइड के पॉइंट पे। तो सुप्रीमम क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इन्फीरियर मिल गया, सुप्रीम मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अपर सम माइनस लोअर सम। ठीक है ना, हमें इंटीग्रेबल दिखाना है। अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन मिल गया, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउ और कंसीडर अपर सम माइनस लोअर सम। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, समेशन के इज फ्रॉम 1 to n, अपर सम के लिए कैपिटल एम के इंटू डेल्टा एक्स के, और यहाँ पे स्मॉल एम के इंटू डेल्टा एक्स के इज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह से एम के माइनस स्मॉल एम के इंटू डेल्टा एक्स के। ठीक है ना, कैपिटल एम के इंटू स्मॉल एम के इंटू डेल्टा एक्स के। अभी यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल, कैपिटल एम के क्या है, सुप्रीम वैल्यू एफ ऑफ एक्स के, और स्मॉल एम के मतलब इन्फीरियर क्या है, एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। तो पुट करिए, और ठीक है, तो वो पुट करिए, क्या आ जाएगा, समेशन के इज फ्रॉम 1 to n, सुप्रीम कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स के, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। ठीक है, मिल गया, इंटू डेल्टा एक्स के। ठीक है, तो अब इसका समेशन निकालते हैं। अभी हमें ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। अभी हमने जो मेश लिया है,
ये जो मेश लिया है ये क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल डेल्टा x1 डेल्टा x2 से सबसे बड़ा ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा ना डेल्टा x के से, के इज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा है, मेश ऑफ पी लेंगे, इसका मैंने यूज होने वाला है इसलिए बोला था, इसलिए पहले इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका समेशन निकलेगा और ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स के। ये क्या हो जाएगा बताओ, समेशन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन सेकेंड के लिए, प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है। इसका होल ब्रैकेट इनटू इसकी जगह क्या लेंगे हम, मेश ऑफ पी, ठीक है ना। रीजन क्या रहेगा, सिंस मेश ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एक्स के, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन। अब कैलकुलेट करिए इसे, जैसे हमने वहाँ पे लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स के निकाला था, होल इंटरवल का लेंथ, तो बी माइनस से आएगा, वहाँ ये भी सेम इसी तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पे ये एक्स वन प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन कटेगा, फिर इसके बाद एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू कटेगा, इस तरह से हर पॉइंट कट जाएगा, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट। तो क्या बचेगा, बस ये बचेगा और ये बचेगा, जैसे अब अभी बी माइनस ए बचेगा, बचा था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, ठीक है, इंटू मेश ऑफ पी। एफ ऑफ एक्स एन क्या है, बी माइनस ए, और ये क्या है, सॉरी एफ ऑफ एक्स एन क्या है, एक्स एन मतलब बी और एक्स जीरो मतलब ए, तो क्या मिल जाएगा ये, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, इंटू मेश ऑफ पी, इंटू मेश ऑफ पी। और ये हमने मेश ऑफ पी क्या लिया था, लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे मैंने अगर डेल्टा ले लिया, डेल्टा ले लिया, तो यहाँ से कहाँ मुझे एप्सिलॉन मिलने वाला है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, अपर सम माइनस लोअर सम क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पे डेल्टा क्या था, आर्बिट्री था, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मुझे एप्सिलॉन मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं डेल्टा चूज करूँगा, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, वन से फ्रॉम वन क्या था, मेश ऑफ पी लेस देन डेल्टा था ना, तो टेक डेल्टा इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, डेल्टा भी आर्बिट्री है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बस चाहिए ना हमें, बस, ठीक है। तो क्या लेंगे बताइए, क्या लेंगे, एप्सिलॉन चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट लेस देन इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी चाहिए, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ले लूँगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ले लूँगा, तो पिछले क्वेश्चन की तरह वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, बस लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बचेगा। हमें स्ट्रिक्ट चाहिए तो एक नंबर में ज़्यादा ले लूँगा नीचे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू उससे छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो गया, तो फिर ये जो एप्सिलॉन होगा वो छोटा होगा, ठीक है। लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो यूजिंग दिस यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस वन, ठीक है। और फिर ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस वन ही जाता है। देखिए जैसे इसका वैल्यू अगर वन होता, नीचे क्या है, वन और प्लस वन, और एक क्वांटिटी है प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचा है, क्या बचा है, एप्सिलॉन ना, जिससे ये क्या बन गया, 1/2 एप्सिलॉन। और ये तो एप्सिलॉन तो इससे बड़ा होगा ना, जैसे डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, इससे एक नंबर बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, इसलिए ये एप्सिलॉन वैल्यू हमेशा बड़े होगी। समझ में आ गया, ठीक है। दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मिल गया अपर सम माइनस, ये क्या था हमारा, अपर सम माइनस लोअर सम, वहाँ पे क्या मिल गया, स्ट्रिक्ट लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। मिल दिख रहा है ना ये, लेस देन स्ट्रिक्ट एप्सिलॉन, तो क्या मिल गया, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या बन गया, देन एफ इज इंटीग्रेबल, मतलब रीमन इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है। तो एवरी
मोनोटॉनिक फंक्शन इज ऑल्सो रीमन इंटीग्रेबल, मतलब इंटीग्रेबल। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड एवरी मोनोटॉन फंक्शन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो आज के आपको ये दोनों जो हमने थ्योरम किए हैं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए और मोनोटॉन फंक्शन के लिए, वो आपको समझ में आए होंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए और इसको खुद से लिख के देखिए, तो आपको और क्लियर होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।